क्वेश्चन 6 का पार्ट ई देखिए। एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस वन होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस थ्री होल क्यूब। आपको एफ डैश एक्स फाइंड करना है ताकि हम एफ डैश एक्स का साइन चेक करके बता सकें कि एफ एक्स कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। अच्छा, एफ डैश एक्स फाइंड करने के लिए मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन करने के लिए कई अप्रोचेज़ लिए जा सकते हैं। या तो आप ऐसा कर दीजिए कि इसमें ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाकर पूरा ओपन कर दिया, इसे भी ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाकर पूरा ओपन कर दिया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। काफ़ी बड़ा सा प्रोसेस हो जाएगा। एक तरीका ये है, सही है। लेकिन दूसरा ये कर सकते हो कि इसे u मान लिया, इसे v मान लिया, u इंटू वी की तरह ट्रीट करके डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए। यहाँ मैं ऐसा लिख रहा हूँ इसे, देखिए अगर आपके पास लिखा है a क्यूब इंटू बी क्यूब तो इसे आप लिख सकते हो a इंटू बी क्यूब। तो यही किया मैंने यहाँ पर, x प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री क्यूब इस तरह से लिख लिया। ये एफ एक्स को लिखा, ठीक है। अभी तक एफ डैश एक्स फाइंड नहीं किया है, एफ एक्स को ही ऐसा लिखा। अब एनीथिंग पावर थ्री का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? चेन रूल के हिसाब से ये होगा थ्री इंटू एनीथिंग पावर थ्री माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स ऑफ एनीथिंग। तो अगर इस पूरे फंक्शन को x प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर आप एनीथिंग की तरह देखो तो क्या बनेगा? ये एफ डैश एक्स का डिफ्रेंसिएशन हुआ एनीथिंग पावर थ्री का डिफ्रेंसिएशन थ्री इंटू एनीथिंग पावर थ्री माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स ऑफ एनीथिंग। तो यहाँ से एफ डैश एक्स आया थ्री इंटू, ये तो स्क्वायर है, बीच में इंटू है, ये एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, तो इसे लिख सकते हो एक्स प्लस वन स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री स्क्वायर। अब x प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री का डिफ्रेंसिएशन, इसमें भी आप u इंटू वी लगा सकते हो। तो क्या होगा? ये x प्लस वन का डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस थ्री का डिफ्रेंसिएशन मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वन। प्रोडक्ट रूल लगाया है तो एफ डैश एक्स क्या आया? थ्री टाइम्स एक्स प्लस वन स्क्वायर्ड इंटू एक्स माइनस थ्री स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वन का डिफ्रेंसिएशन। एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो वन प्लस वन का डिफ्रेंसिएशन ज़ीरो, तो वन प्लस ज़ीरो वन आया, मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस थ्री है, प्लस एक्स माइनस थ्री का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो वन माइनस थ्री का डिफ्रेंसिएशन ज़ीरो, इसमें मल्टीप्लाइड है एक्स प्लस वन। तो यहाँ से आ रहा है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू थ्री टाइम्स एक्स प्लस वन होल स्क्वायर्ड इंटू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर्ड। इससे सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स प्लस वन
तो ये बना एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर्ड इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर्ड एक्स प्लस एक्स 2x माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2। इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन आएगा और ये बाहर वाले 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 3 ज़ा 6 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर्ड इंटू एक्स माइनस 3 स्क्वायर्ड इंटू एक्स माइनस 1। अब एफ डैश एक्स के ज़ीरोज़ आपको फाइंड करना है। तो ये ब्रैकेट कहाँ ज़ीरो होगा, x इक्वल टू -1 पर। ये ब्रैकेट कहाँ ज़ीरो होगा, x इक्वल टू 3 पर। ये ब्रैकेट कहाँ ज़ीरो होगा, x इक्वल टू 1 पर। एफ डैश एक्स के इन सारे ज़ीरोज़ को आपने नंबर लाइन पर प्लॉट कर दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में -1, 1 और 3। और x के कोफिशिएंट सब पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं, बाहर कोई माइनस साइन तो है नहीं। तो सिंपली जैसा होना चाहिए प्लस माइनस वैसा ही लिखेंगे। अब केयरफुली 3 कौन से ब्रैकेट से आया है, इस वाले ब्रैकेट से आया है। इसकी पावर आपको दिखाई दे रही है 2 एक इवन पावर है, तो इसीलिए साइन चेंज नहीं होगा। 3 के अक्रॉस जब जाएंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस ही रहेगा। एक्सक्यूज मी, प्लस ही रहेगा। फिर 1 कौन से ब्रैकेट से आया, 1 आया है इस ब्रैकेट से। x माइनस 1 की पावर 1 ही है, ऑड पावर है, तो ऑड पावर है तो साइन चेंज होगा माइनस। अब -1 कौन से ब्रैकेट से आया है, -1 तो आया है इस वाले ब्रैकेट से, और इस ब्रैकेट को पावर है 2। अगर 2 पावर है, 2 एक इवन पावर है, इवन पावर है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो 0 है उसके अक्रॉस साइन चेंज नहीं होगा। उससे पहले साइन माइनस था तो इधर भी साइन माइनस ही लिखिए, ठीक है। अच्छा, -1, 1 और 3 इन सभी x के वैल्यूज़ पर तो एफ डैश एक्स 0 है। हमें तो देखना है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ है। तो ये कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दिया, 1 से 3 के बीच में। 1 को इंक्लूड नहीं किया, 3 को भी इंक्लूड नहीं किया, फिर 3 से आगे 3 से इन्फिनिटी तक। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 1 ओपन टू 3 ओपन यूनियन 3 ओपन टू इन्फिनिटी। इस इंटरवल में फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स नेगेटिव कहाँ दिखाई दे रहा है, -∞ से -1 ओपन और -1 से 1 ओपन, -1 ओपन से 1 ओपन। तो एफ डैश एक्स लेसर देन 0 कहाँ है, जब x के वैल्यूज़ -∞ से -1 ओपन यूनियन -1 ओपन टू 1 ओपन इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं। तो इस इंटरवल में ही एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यही इंटरवल्स हमसे पूछे गए थे जिसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो यही इंटरवल्स हमारे आंसर्स हैं।